लंबे समय से देश में यूसीसी कानून को लागू करने की चर्चाएं चल रही थी, उसके लिए तमाम कवायदें की जा रही थी। लेकिन अब भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पर यूसीसी को लागू कर दिया गया है। यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम वार पलटवार हो रहे हैं और ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में हम मौजूद हैं और ऐसे में जो कानून के जानकार हैं उनसे इस विषय में पूछना शायद बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कानून लागू होता है तो कानून को चलाने वाले भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसे में तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम कानपुर कोर्ट में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम अधिवक्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा है। ये तमाम लोग सब बुद्धि वर्ग से आते हैं और इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है उसके कितने फायदे मिलेंगे, कितने नुकसान मिलेंगे और कितनी जल्दी ये देश में अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। तमाम लोग उनसे बात कर ले। सबसे पहले वकील साहब से बात करें। वकील साहब, यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, क्या लग रहा है इसके कितने फायदे हो सकते हैं? देखिए, मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। एडवोकेट मोहित श्रीवास्तव मेरा नाम है। देखिए, यूसीसी जो लागू हुआ है ये पूरे भारत देश में लागू हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यूसीसी की मूल भावना क्या है। अभी भी आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने के लिए कोई न्यायालय का सहारा नहीं मिलता। जो चाहता है 3 तलाक बोल देता है और वो महिलाएं तलाक हो जाता है। लेकिन यूसीसी लागू हो जाने से पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे हिंदू महिलाओं को तलाक देना असंभव है उनकी मर्जी के बगैर, उस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को तलाक में राहत मिलेगी। तलाक की दर में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। अभी तो शरीयत लॉ लागू है तो जब चाहते तब दे देते हैं। दूसरा, वसीयत में अधिकार मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी शादी करने के पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अभी जो 3-3, 4-4 शादियां हो जाया करती थी मुस्लिम में, पति जब चाहते थे मुस्लिम शौहर अपने 3-3, 4-4 निकाह कर लेते थे, अब उस चीज़ पे बिल्कुल निश्चित रूप से रोक लग जाएगी। तो इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए ये नई दिशा में नया काम है और इसका पूर्ण समर्थन मुस्लिम वर्ग को भी करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से दबा के पीछे रखा गया है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। यूसीसी लागू हो जाने तो उनको उनके अधिकार वापस मिलेंगे। देखिए, अधिकार की बात हो रही है, अधिकार को लेकर ही सरकार ने इसे उत्तराखंड में लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है। कुछ और भी जानकार हैं, उन लोगों से भी बात कर लें कि उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लग रहा है कि यूसीसी से कितना फायदा है? ये सिर्फ वोट बैंक की भाजपा की राजनीति है। पहले तो देश बताइए सनातन से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। ये जो संविधान देश में लगी भाजपा की बपौती नहीं है कि जहाँ चाहिए भाजपा के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आज उत्तराखंड में करा है, कल पूरे इंडिया में करेंगे और देश को बांटने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी में। संविधान क्यों बना है? देश संविधान से चलना चाहिए। आज से नहीं, हम लोग कब से बात ये कर रहे हैं। पर ये भाजपा का ये जो यूसीसी का कानून है ये एक वोट बैंक की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के, जो इसने उत्तराखंड में लागू करके चालू करवाया। तो कह रहे हैं कि समान अधिकार में सबको बांध दिया जाएगा। अभी तक समान अधिकार 14 से पहले कहाँ था समान अधिकार? आप बताइए। कर तो रहे हैं कितना बड़ा आयोजन, क्या हो रहा है अब ये लोगों को पता होना चाहिए। कितने टेंट जल गए, क्या हुआ? सिर्फ यहाँ हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। ये भविष्य में देश के लिए बड़ा ही खतरनाक विषय होगा। देखिए, यूसीसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग राय हैं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, क्या लग रहा है कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर उसको लागू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, यूसीसी के लिए आप क्या कहते हैं? अभी हमारे एक अधिवक्ता अनुज बता रहे थे। बताइए कि क्या मर्डर करने में मुस्लिम को अलग सज़ा है, हिंदू को अलग सज़ा है, सिख को अलग सज़ा है? ऐसा तो नहीं है। जितने भी कानून हमारे चल रहे हैं उसमें कॉमन मिनिमम कोड्स की जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या मसविदा तैयार करने के लिए हम कानूनविदों से राय ली गई या किसी अन्य ऐसे एजेंसियों से राय ली गई जिससे उसका सार्वजनिक महत्व हो जाता? आप ये कहते हो मुस्लिम कानून के लिए, तो मुस्लिम कानून के लिए तो आप पहले ही ले आए डाइवोर्स एक्ट। कहाँ कोई डाइवोर्स दिए दे रहा है? 3 तलाक को आपने बैन कर दिया है, तो यूसीसी को लाने की आपको आवश्यकता क्या पड़ी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ने जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हुए हैं, जो हमारे अभी छोटे अनुज ने बताया, तो हम जब संविधान से चल रहे हैं तो संविधान प्रदत्त अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार रहे होंगे या संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। सरकार को करना, अब आप रजिस्ट्रेशन कराना। इसके पहले आपने एनआरसी भी तो लागू किया। असम ने एनआरसी लागू किया और 6 लाख हमारे हिंदू भाई उस एनआरसी से पीड़ित हो गए। उसके बाद आपने ख़त्म कर दिया।
तो यार आप लेकर के आ रहे हैं तो पहले उसकी चर्चा कराइए, पर चर्चा कराइए, कानूनविदों का राय लीजिए, सामाजिकता का उसको देखिए, उसके बाद उसको लागू करिए। सिर्फ राजनीतिक के लिए अगर लागू कर रहे हैं तो वो गलत है। तो देखिए यूसीसी को फिलहाल कुछ अधिवक्ता राजनीतिक शगुफा भी मान रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, यूसीसी लागू किया गया है, क्या लग रहा है कितना कितना उचित है ये कानून? ये केवल हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जबकि इनका कोई भी किसी तरीके का महत्व नहीं है। देश में संविधान है, संविधान प्रदत्त न्याय व्यवस्था है, उन न्याय व्यवस्था पर सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग उसका पालन कर रहे हैं और सब लोगों के ऊपर वो प्रभावी है। इसके बाद ये अपने मनमाने तरीके से बिना किसी चर्चा के, बिना किसी लोगों को गुड फेथ में लिए हुए जो मनमाने आते हैं वो अपने हिसाब से ये कानून बना रहे हैं, जिसका कि हम समर्थन नहीं करते। सरकार कह रही तमाम मंथन करने के बाद इस तरीके का कानून लाया गया है, तमाम पहलुओं पर चर्चाएं की गई हैं, उसके बाद इसको धरातल पर लाया गया है। तो क्या लग रहा है किस तरीके? यहाँ पे ये किसी पूरे देश की बार एसोसिएशनों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पर कानून की बात होती है। किसी भी बार एसोसिएशन में कोई कहीं पे भी चर्चा नहीं हुई। चर्चा उन्होंने अपने जगहों पर अपने लोगों से कर ली, वो एक अलग की बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं हुई। पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही थी, क्या लग रहा है उत्तराखंड में अगर लागू हो गया तो क्या जल्द, ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्द देश के अन्य राज्यों में भी इस तरीके का कानून लागू कर दिया जाए? चूँकि उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मनमाने तरीके से, हिटलरी तरीके से चला रहे हैं, वो जहाँ चाहें जो चाहें वो लागू कर दें। तो देखिए सरकार पर भी चीजें मढ़ी जा रही हैं कि सरकार सत्ता में है और सत्ता में होने के बाद वो अपनी मनमानी ढंग से नए नए कानून जनता के ऊपर थोप रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, यूसीसी के लिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि जैसे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, बहुत जल्द यूपी भी है या फिर अन्य राज्य हैं, क्या वहाँ पर भी लागू हो सकता है? मैं शिशिर पांडे, एडवोकेट, पूर्व मंत्री कानपुर बार हूँ। ये इनका ट्रायल ही है, अभी इन्होंने उत्तराखंड लागू किया है। मुझे लगता है कि बाकी भी राज्यों में बहुत जल्दी यूसीसी लागू करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक कानून के तहत सभी जगह एक जैसा ही होना चाहिए। ये कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, जनता के हित ही में कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कानून लाती है तो उसका मसविदा तैयार होता है, कुछ कानूनविद, कुछ एजेंसीज होती हैं जिनकी राय ली जाती है, उन सब के बाद आता है। बिना जाने समझे किसी विषय पे कुछ कह देना ये अनुचित है और मुझे ये लग रहा है कि इसको ट्रायल के तौर पर परीक्षण करने के उपरांत अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर भी इसे समझा जा रहा है। फिर से एक बार बात करेंगे, बोल रहे हैं एक देश एक कानून की तरीके ही ये जो उत्तराखंड में लागू किया गया है यूसीसी, उसी तरीके से माना जा रहा है। मैंने तो पहले का ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि पूरे देश में लागू करना, पर आप ये बताइए देश चलना किससे है? सनातन से चलना है, रोजी रोटी सनातन से चलनी है हमारी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है, कितने आर्टिकल के विषय में जानकारी? हमारे बड़े भाई ने भी बताया कि कभी कोई भी लॉ आता है या कोई चीज़ आती तो उसके विषय में मंथन होता है, उसमें जानकारी, इसीलिए एडवोकेट्स बने हैं। आप अपने सीनियर एडवोकेट राय लेनी चाहिए कि आप किसी के ऊपर कानून थोप देंगे। ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ फंडा है और बीजेपी राजनीतिक पहलू की तरह इसका फायदा उठाना चाहती है। तो देखिए बीजेपी राजनीतिक पहलुओं का फायदा उठाना चाह रही है। एक बार फिर से बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा ये लोग बार बार एक चीज उठा रहे हैं कि देश किससे चलेगा, संविधान चलेगा कि सनातन चलेगा, तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि देश संविधान चलेगा कि शरीयत से चलेगा। लेकिन विषय यहाँ पे पूछने का वकीलों के बीच में ये नहीं होना चाहिए। वकीलों के बीच में जो विषय है वो कानून। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया कि जो है देश में एक नागरिक संहिता के लिए उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन करी कि पूरे भारत देश में जो संविधान की मूल भावना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है और उसकी समान दृष्टिकोण से कानून देखता है। लेकिन जब से ये पर्सनल लॉ लागू था, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू था, तो जो एक समान नज़र से देखने वाली बात थी वो कहीं ना कहीं उसमें पर्दा डालती थी कि एक नज़र से नहीं देखा जाता था वहाँ पे महिलाओं को। तो अब ये कानून लागू हो जाना, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी इसके बिल्कुल स्पष्ट है और देश के संविधान की, बाबा साहब के बनाए संविधान की भावना के अनुरूप है कि देश को एक कानून से चलना चाहिए, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। फिर यहाँ पे महिलाओं को अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता रहा है? अब तो देश में जो सब लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, संविधान तो यही कहता है कि एक नजरिए सबको देखा जाए, तो महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी ऐसे तलाक नहीं होना चाहिए, उनको भी शादी के पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, वसीयत में हिस्सा मिलना चाहिए। जो अभी तक जो था पर्सनल लॉ बोर्ड अलाउ नहीं करता था, अब बराबर से होगा। संविधान बराबर से लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है?
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपको क्या हम डाइवर्सिटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि नहीं मानता है? हमको धार्मिक आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि नहीं देता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रदत्त अधिकार है हमको अपने धर्म को मानने के लिए, धर्म को चुनने के लिए, धर्म के रीति रिवाज का पालन करने के लिए पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, तो हम अपने धर्म के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी अन्य धर्म को क्या दिक्कत है? वहाँ दिक्कत हो सकती है जब मेरे किसी कार्य से आपको व्यक्तिगत क्षति पहुंच रही हो या सामाजिक क्षति पहुंच रही हो। मुस्लिम लॉ भी बार बार ये मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं और 3 तलाक की बात कर रहे हैं, उसके लिए कानून आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है, उसका कानून लेकर के लागू हो चुका है। और यूसीसी की जो बात की जा रही है तो यूसीसी की स्टेट्स की क्यों बात कर रहे हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आए, संसद में पारित करे, सारे राज्यों से उसकी रायशुमारी करा ले। आप प्रयोग के तौर पर एक जगह लागू करने के बाद आपने एनआरसी लेकर के आए, पूरे इंडिया में क्यों नहीं लागू कर दिया? क्यों आपने सिर्फ असम को ही उसका मॉडल बना करके रखा? और जब वहाँ पे आपका मॉडल फेल हो गया, कानून लाने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका लागू करा पाया? नहीं करा पाए। तो यही कार्य आप ये भी कर रहे हैं। राजनीति की बात क्यों हो रही है? क्यों यहाँ पे ये कहा जा रहा है? अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और आप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप संसद में लेकर के आते हैं, एक मसविदा लाइए, सारे रायशुमारी करा लीजिए। क्यों नहीं हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उसमें डिबेट कर लेंगे, संसद कानून बना दे, क्या दिक्कत है? तो देखिए राय है। अच्छा एक चीज आप बताइए, मुस्लिम लॉ कहीं ना कहीं क्या इससे खतरे में आ सकता है? नहीं। तो फिर इतना विरोध क्यों? अब विरोध करने वाले बड़े बड़े भाई हैं, अलग अलग विचार है। हमारा जैसे भाई साहब ने कहा समानता का अधिकार तो आज भी किसी को मिला ही नहीं है। वो गरीब गरीब रह गया, ऊंचा ऊंचा है, वो जो गरीब सरकार तो गरीब, वो जो नीचे स्तर के लोग ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। समझे भैया, इसीलिए समानता का अधिकार भी किसी को मिला नहीं है पूरी तरीके से। तो देखिए समानता का अधिकार फिलहाल नहीं मिला, कुछ और भी जानकार हैं उनसे बात कर लें। सर, लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं इसको? देखिए, ये इनकी पर्सनल अभिव्यक्ति हो सकती है। भारतीय संविधान में जहाँ ये समानता और मुस्लिम पर्सनल लॉ और बहु बेटियों का तलाक की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात, पढ़ाई की बात, अन्य कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर समानता की बात है, 85% दलित समाज है हमारा, उनको मंदिरों में काहे नहीं पूजा पाठ की अनुमति देते हैं? उनको दूर खड़ा कर देते हैं, वहाँ पर उनका विचारों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं। अगर ये समानता है तो 85% दलितों में बतावें कितनी मंदिरों में, जितनी बड़े बड़े हमारे मठ हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सारी चीज़ इनकी फर्जी है, काल्पनिक आधार पर रणनीति बनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपनी ही पार्टी में अपने वरिष्ठों को किनारे लगा दिया। जो निजी संविधान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बनाया था, 72 ईयर ओल्ड को हम किनारे कर देंगे। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, जिसने रथ यात्रा चलाई, काहे किनारे लगी? ये समानता का अधिकार है, ये समानता की विचारधारा है। मतलब किसी भी तरह की आपत्तिजनक खेदजनक वक्तव्य प्रेषित कर देना अक्सरियत के आधार पर, ये कहीं पे भी समानता का अधिकार है। क्या सिख धर्म अपने जो वहाँ पूजा पद्धति करता है, अपना जो कार्य शैली अपनाता है, उसको भी अलग कर देंगे? मुसलमान अलग करता है नमाज, उसको अलग कर देंगे? हर विचारधारा को भारतीय संविधान ने जब बना है तो एकता और सद्भावना की भावना से क्यों नहीं बात करते? फर्जी बात करते किसके? इन्होंने जैसे बाबूजी ने बताया, हमारे पीछे खड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो किसी बात को बोलने से पहले ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान जिसकी हम खा रहे हैं, जिसका हम कॉलर लगा के यहाँ आ रहे हैं, उस कॉलर की बात करना चाहिए, संविधान की बात करना चाहिए। एक परिधान एक विधान की बात जो ये कर रहे हैं, कहाँ एक विधान है? दलितों के लिए अलग विधान है, मुसलमानों के लिए अलग संविधान है। ये गलत धारणा है। एकता की बात, 1 मिनट मान्यवर, 1 मिनट आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। इस खाली मुस्लिम दलितों हैं और जो दलित महिलाएं हैं उनका बलात्कार केरल फेरल में हो रहा, उनको लिए उनको जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर विदेश में घूम रहे हैं, ये कोई बात होती है? इस तरह तमाम तरीके की फर्जी कहानी बताने के लिए खाली आरएसएस के लोग जो है, मुट्ठी भर लोग जो अपनी बात को मनवाने के लिए चल रहे हैं। अब संविधान की बात वहाँ हो रही है, वहाँ पे नहाने जा रहे हैं, वहाँ संविधान की बात कर रहे हैं। नहाने वहाँ संविधान की बात, लोकसभा बनी, विधानसभा बनी, विधान परिषद बना, राज्यसभा बनी, तमाम विधि परामर्शी बनी है। भैया 1 मिनट चुप रहेंगे मान्यवर, अपनी चर्चा कर। विधायक में विधान परिषद के अंदर विधायकी वो बनी है, विधायिका से क्यों नहीं बात करते? फालतू की बात करते। किस संविधान में ये बताया गया? एक पक्षी बात करके किसी को दबाने का काम करेंगे क्या? ये इनकी गलत धारणा है। अगर अधिवक्ता समाज ये इस तरह की बात करेगा, अमुक अमुक विचारधारा लेकर, हमारा एक संविधान है अधिवक्ताओं का, एक विचार, एक व्यवस्था। हम उन चीज़ों का विरोध करते हैं जिनका कोई विधिक मूल्य नहीं।
ये फर्जी तरीके से जो बनाया जा रहा ये इतने बड़े वरिष्ठ हैं, हम लोग इनके सामने कनिष्ठ हैं। अगर कनिष्ठ लोग उस इस तरीके एक पक्षी बात करते हैं, 1 साल के उन्होंने बना दिया, जाओ आप बन जाओ सरकारी वकील, बन गए 1 साल के लिए। जो पार्टी आता, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए जिस तरह चलता चला रहा सबको लेके, जो हमारा लोकतंत्र है सबको लेके, कोई शाही तंत्र राजतंत्र नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के हम राज नहीं कर सकते, कितने आए और कितने चले गए। तो देखिए, भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके की लोगों की राय है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये 3 तलाक आज के युग में असंभव है और सताने के लिए होता है। आप देख रहे हैं कि ये स्त्रियों के विषय में लेडीज से भी आप नहीं संपर्क करके जेंट्स से आप संपर्क कर रहे हैं, तो जेंट्स तो अपनी अपनी बात करेगा। अच्छा, कभी भी 100% लोग एक साथ किसी भी कानून के लिए नहीं होते, लेकिन आज के ज़माने में तलाक या 3 तलाक बिल्कुल गलत है। और 12 बजे रात को साहिबानों केस में तलाक हुआ था, तो वो बुढ़िया कहाँ जाएगी? उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के 50 आदेश हैं और लेटेस्ट आदेश हैं कि एक कानून पूरे देश में होना ही चाहिए। यहाँ किसी का धर्म का विरोध कहाँ हो रहा है? यहाँ तो हमारी 50% आबादी है नारियों की, उनके हित का कार्य किया जा रहा है। तो हित का कार्य करने के कारण ही ये लोग बार बार सत्ता में आ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी, सार्वजनिक लोगों की सत्ता के लिए, लाभ के लिए। और आज हमारी समझ में कोई भी हमारा दलित भाई हर मंदिर में जा सकता है। कौन कह रहा है कि नहीं जाता ना? और हम लोग खुद जाते हैं। और इसलिए आज के युग में ये चीजें होना जरूरी है। एक आध मंदिर की मैं बात नहीं करता, आप व्यक्तिगत में हम एक आध मंदिर की बात नहीं करते। एक आध मंदिर ये दिन फिलहाल अलग अलग तर्क है। वन नेशन वन एजुकेशन से भाग रहे हैं, वन हेल्थ से भाग रहे हैं। जब इस देश के अंदर वन नेशन है तो वन नेशन, वन टैक्स, वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन जस्टिस से भाग रहे हैं, वन नेशन से भाग रहे हैं, वन एजुकेशन से भाग रहे हैं। आज जरूरी क्या है? अगर शिक्षित पूरा देश हो जाएगा। आज हमारे यहाँ पर दोहरी शिक्षा नीति है। आज जो शिक्षा नीति है, एक तरफ आरक्षण का विरोध है और दूसरी तरफ कैपिटेशन फीस का बढ़ावा है। तो कैपिटेशन फीस जो है वो आरक्षण से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि वो चंद पूंजीपतियों के लिए है और पूंजीपति के लोग ही कैपिटेशन फीस दे करके वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, सबके फिलहाल राय है अलग अलग। एक बार और भी बात कर लेंगे। चाचा कह रहे हैं कि बहुत सी चीजों में अभी भी असमानता है। असमानता रात भरे में पूरी नहीं होती, धीरे धीरे करके पूरी होती है डेमोक्रेसी में। लेकिन जो आवश्यक कार्य होते हैं वो डेमोक्रेसी में पहले किए जाते हैं। आज लेडीज मंगल ग्रह में जा रही हैं, चंद्रमा में जा रही हैं। यहाँ हिंदू है न मुसलमान है, पैदाइशी एक समान है। कब ये व्यवस्था पूरी होगी? 100 साल हो गए, कम से कम 75-76 साल हो गए, आज भी असमानता बरकरार है। आज हम शहर में हैं, शहर में हम नहीं देख रहे, गाँव में आप देखिए, गाँव में कैसे असमानता है। घड़ा छू लेने से हत्या हो जाती है बच्चे की। तो फिलहाल अलग अलग राय है। कुछ युवा भी हैं, कुछ युवा अधिवक्ता हैं, उनसे क्या लगता है? देखिए, देश संविधान से चलेगा। जैसे बाबूजी ने अभी कहा कि दलित भाइयों को मंदिरों में जाने दिया जाता है। जब राम मंदिर प्रतिष्ठा हुई थी तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मौर्य वहाँ थी। आप बताइए, थी नहीं? उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि देश में सिर्फ, जैसे बाबूजी ने कहा, शिक्षा की बात नहीं होगी, अस्पताल की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। सिर्फ वही एक मुद्दा है, लोगों को भटकाना। हिंदू मुसलमान करो, राजनीति में बने रहो, धर्म के नाम पे रोटी सेकना। देखिए, फिलहाल अलग अलग राय है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुकी है और अब देश में अलग अलग लागू होने की बात है। कुछ और भी लोग हैं, बात करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, ये यूसीसी जो है, हम इसके जो है कुछ तर्क में भी जो है कुछ आंसर देंगे, कुछ जो है अपोजिट भी आंसर देंगे। क्या लग रहा है, कितना सही है? ये जो हमको 50% सही लग रहा है, 50% गलत भी लग रहा है। 50% गलत में क्या है? अरे 50% का मतलब जो है, यहाँ पर जो है जब महिलाओं की जो है, आप मुस्लिम समाज में देख लो, महिलाओं को क्या अधिकार दिया गया है, उनका कहाँ तक क्या शोषण होता है, कितनी मेहनत करती हैं बेचारी। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखो, हिंदुओं में भी सारी चीजें होती हैं। हिंदुओं में जो है बराबर का अधिकार दिया गया है। क्या
तो फिलहाल अलग अलग तर्क हैं लोगों के, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग बात हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कानून के जानकारों का कहना है कि अलग अलग मत हैं। जब तक समानता की बात नहीं होगी, जब तक पूरी तरीके से समान चीजें नहीं हो पाएंगी, तब तक इस कानून का कोई भी फायदा नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर और भी चीजें लागू हो जाएं, फिर चाहे वो वन नेशन वन हेल्थ हो जाए, वन नेशन वन एजुकेशन हो जाए, इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिसमें समानता की आवश्यकता है। फिलहाल अलग अलग राय है। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड में जो लागू किया गया यूसीसी कितना कारगर होगा और क्या इसकी जो फैलाव है, जो इसका दायरा है, वो देश के किसी अन्य राज्य में भी हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।